चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। चीनी कलाकारों ने दी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति। प्रवासी भारतीयों ने किया जोरदार स्वागत। चीन में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथों में तिरंगा लिए नजर आए लोग। भारतीयों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। तियानजिन में एससीओ समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 साल बाद दोनों नेताओं के बीच आमने सामने होगी बातचीत। एससीओ के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग होंगे एक साथ। आज मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मन की बात सुबह 11 बजे प्रसारित होगा ये कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा कल। बादल फटने की घटना का लेंगे जायजा। तभी नदी की वजह से आई बाढ़ का भी लेंगे जायजा। बाढ़ को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सड़क पर साइकिल चलाते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में तेज बारिश के चलते यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर पहुंची नदी। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। वाराणसी में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन में लोगों की जुटी भारी भीड़। दूर दूर से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए समस्या समाधान के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों से जायजा लिया। संभल हिंसा रिपोर्ट के बाद हिंदू संगठन हुए सक्रिय। आरोपियों की जमानत नहीं होने की लगाई गुहार। फिर माहौल खराब करने की जताई आशंका। एसडीएम विकास चंद्र को डीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के पास अवैध तमंचा, अवैध पिस्टल, 3 बाइक बरामद हुई हैं। लूट की घटना को अंजाम देते थे ये बदमाश। चित्रकूट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 चोरों के पैर पर लगी गोली। घायल चोर सहित 5 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कार और 2 तमंचे भी बरामद। कुशीनगर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। पुराने रंजिश को लेकर घटना को दिया अंजाम। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश शुरू की। लखनऊ में 49,000 करोड़ का घोटालेबाज गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू टीम ने मोहाली से बदमाश को अरेस्ट किया है। पीएसीएल का डायरेक्टर गुरजंत सिंह गिल अरेस्ट। लखनऊ में पेड़ से फंदा लगाकर युवक ने लगाई फांसी। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। अलीगढ़ में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत। युवक की बारिश के बाद छत पर चढ़ा था युवक। रोरावर के अमरपुर कोंडला गांव का मामला। महोबा में खाई में गिरी डबल डेकर बस। बाइक को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। बार बार बचे यात्री। 3 लोग मामूली रूप से घायल। दिल्ली से महोबा जा रही थी ये बस। पुलिस ने इलाज के लिए पहुंचाया सरकारी अस्पताल। जालौन में वीडियो बनाने से रोकने पर 2 समुदायों में बवाल हुआ। मारपीट के साथ आगजनी हुई। आगजनी की घटना से लोगों में फैली दहशत। लखनऊ में गोमती नगर में दबंगों ने की है फायरिंग। समेत बिल्डिंग में काम करने वाले युवक पर गोलीबारी। अज्ञात बदमाशों ने घेर कर मारपीट की है। युवक को अधमरी हालत में छोड़कर हमलावर मौके से फरार। मां वैष्णो देवी यात्रा में लैंडस्लाइड का मामला। जम्मू से मुजफ्फरपुर पहुंचे मृतक 6 लोगों के शव। एक ही मोहल्ले के 6 लोगों की मौत से कोहराम मचा। कन्नौज में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पर हमला। प्रतिनिधि के छोटे भाई पर भी हमला कर मारपीट। आरोपी वकील सचिन शाक्य पर हमले का आरोप। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बोले, खुलेआम गुंडई कर रहा सचिन। कानपुर के परमपुरवा में निकला विशाल का अजगर। 10 फीट का अजगर देख क्षेत्र में मची अफरा तफरी। अजगर को पकड़कर क्षेत्रीय लोगों ने खाली बंगले में छोड़ा।
मुरादाबाद के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के छात्रों का हंगामा, घटिया खाने और शिक्षकों के दुर्व्यवहार के खिलाफ छात्रों का प्रोटेस्ट, अध्यापकों पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के भी गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ में दबंगों ने ट्रैफिक नियम तोड़ा, बीच सड़क पर खुलेआम दिखी गुंडागर्दी, रीलबाजी के चक्कर में खुलेआम ट्रैफिक नियम तोड़े, बदमाशों ने फेम बटोरने के लिए रील बनाकर किया पोस्ट। प्रयागराज में झाड़ियों में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, घटना से इलाके में फैली सनसनी, हत्या कर झाड़ियों में फेंके जाने की आशंका, सड़ी गली हालत में शव बरामद हुआ। बुलंदशहर में कलयुगी बेटे ने पिता को बेरहमी से पीटा, संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता पर डंडे से किया हमला, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, साथ ही आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी की बाइक बरामद। इटावा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अवांछित आरोपियों को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद। झांसी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, पुलिस की मौजूदगी में दोनों के बीच चप्पलों से पिटाई हुई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बस्ती के जिला महिला अस्पताल में सीएमएस और बाल रोग विशेषज्ञ के बीच में विवाद, सीएमएस ने डॉक्टर को मारा थप्पड़, डॉक्टर ने भागकर बचाई अपनी जान, सीएमएस ने आरोपों को बताया गलत। आगरा में मतदाताओं की नागरिकता पर एक बार फिर उठे सवाल, जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, विधायक लंबे समय से बंगलों में जांच की मांग कर रहे। आजमगढ़ में बिना मान्यता स्कूल पर पुलिस का छापा, सिधारी में स्कूल की कक्षाएं सील की गई, करियर पॉइंट स्कूल बिना अनुमति के संचालित मिला, शिक्षा विभाग ने कार्रवाई कर स्कूल सील किया। अयोध्या में स्वामी पागलदास महाराज मार्ग का बदला नाम, शंकराचार्य जयेंद्र महाराज मार्ग पर बवाल शुरू, धार्मिक पहचान को लेकर बढ़ा तनाव। मैनपुरी में अपर नगर मजिस्ट्रेट की कार दुर्घटना में मौत, वही गंभीर रूप से घायल हुआ ड्राइवर, पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार्तिक की अंतिम यात्रा में शामिल हुए जयंत चौधरी साब 2 में खेल स्टेडियम में निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया, क्रिकेट खेलते हुए चौके छक्के भी लगाए। आगरा में पुलिस ने नकली दवाओं का किया खुलासा, बंसल मेडिकल संचालक के सेल परचेज बिलों और माल के स्टॉक में मिला बड़ा फेल, करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का आया अंतर, जीएसटी टीम ने बंसल मेडिकल के डिजिटल रिकॉर्ड लिए। वहीं ललितपुर में मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुष्कर्म, भीख मांगकर भरण पोषण करती थी महिला, 65 वर्षीय बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह की प्रेस वार्ता, कहा संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट सौंपी गई, मैं सहमत नहीं, मोहन भागवत अपने बयान बदलते रहते हैं। सीतापुर में आदमखोर बाघ का आतंक, बाघ ने युवक पर का किया शिकार, चारा लेने गए बाघ ने युवक को बनाया अपना निवाला। अलीगढ़ में पुलिस ने चोरी का किया खुलासा, पुलिस ने चोरी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। धामी मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार, पितृपक्ष के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार, नवरात्र में सीएम धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, खुद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर घोषणा की है, सीएम धामी की हाईकमान से हो चुकी है चर्चा। चंदेश्वर नगर में भर गया पानी, बिना बारिश के जल भराव, नदी नालों से पानी घरों में घुसा, ऋषिकेश के निचले इलाके डूबे, लोगों को हो रही दिक्कतें। प्रतापगढ़ बाईपास का काम फिर शुरू, खांकरा पपड़ासू बाईपास बनेगा, स्लाइड जोन की समस्या खत्म होगी, 2 साल में बाईपास बनकर तैयार होगा।
सैनाचट्टी में यमुना का बड़ा जलस्तर, मोटर ब्रिज के ऊपर से बह रही यमुना, जलस्तर बढ़ने से सैनाचट्टी वासी दहशत में। चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क बंद, पहाड़ से मलबा गिरने से रास्ता बंद, सैकड़ों वाहन और लोग फंसे, एनएच विभाग मलबा हटाने में लगा। विकासनगर में बारिश से नदियों का पानी बढ़ा, लोगों को नदी के पास नहीं जाने की सलाह दी जा रही, जान जोखिम में डालने वालों पर होगी अब सख्त कार्रवाई। पौड़ी के थलीसैंड ब्लॉक में हुआ शपथ ग्रहण समारोह, नए ब्लॉक प्रमुख सुनीता रावत ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद विकास का किया वादा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दिया भरोसा। विकासखंड सभागार में शपथ ग्रहण समारोह, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने दिलाई शपथ, 37 बीडीसी सदस्य और 3 प्रमुखों ने संभाला कार्यभार, जनप्रतिनिधियों को सफल कार्यकाल की भी शुभकामनाएं दी। पंचायत चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न, नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख सीमा आर्य ने ली शपथ। सीमा आर्य ने सीएम और बीजेपी को किया धन्यवाद, बीजेपी नेताओं ने नए प्रमुखों को किया सम्मानित। रोपवे से केदारनाथ यात्रा होगी आसान, सोनप्रयाग से केदारनाथ सिर्फ 36 मिनट में। केदारनाथ रोपवे का काम अक्टूबर से शुरू, केदारनाथ में 13 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा। ऋषिकेश में गणेश महोत्सव खत्म, भगवान श्री गणेश की निकाली गई यात्रा, गंगा में गणेश जी का विसर्जन हुआ, जयकारों के साथ महोत्सव का अंत हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में बिजली गिरने की संभावना, लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की सलाह। देहरादून में बारिश का टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में तीसरी बार 175 mm बारिश, हरिपुर में भी 177 mm बारिश हुई है, वहीं 74 साल का बारिश का टूटा रिकॉर्ड। मसूरी में 26वीं मेजर ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता का समापन, सीनियर गर्ल्स वर्ग में भिलाई स्टील प्लांट टीम विजेता, खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान की कमी पर जताई चिंता। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल, डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने धराली की आपदा पर किया सवाल, आपदा प्रभावित इलाकों को जल्द राहत देने की मांग की। अल्मोड़ा में नंदा देवी महोत्सव में कदली वृक्षों का भव्य स्वागत, श्रद्धालुओं के साथ कदली वृक्षों की शोभा यात्रा, कदली वृक्षों की पूजा अर्चना के साथ नंदा देवी महोत्सव। लक्ष्य से भुन्नी गांव में हुआ शिकायत कार्यक्रम, गांव वालों ने बताई अपनी समस्या, जल भराव से फसल और घरों को नुकसान, एसडीएम ने शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए। पौड़ी के 3 गांवों में भालू का आतंक, दिन दहाड़े भालू के हमले से ग्रामीण भयभीत, प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, पीएम मोदी पर टिप्पणी का बीजेपी ने किया विरोध, कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। बिहार के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बाहर निकला बाघ, युवक पर बाघ ने किया हमला, बाघ के हमले में जख्मी हुआ शख्स। दिल्ली के कालकाजी में सेवादार योगेंद्र सिंह की लाठी से पीटकर हत्या, कालकाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर हुआ था विवाद, चुन्नी नहीं देने पर सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या। वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुई पीवी सिंधु, पेरिस में खेले गए क्वार्टर फाइनल में उन्हें इंडोनेशिया की युवा खिलाड़ी ने 21-16 से हराया। ट्रायल सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की शानदार जीत, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हराया। एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बीच T20 ट्रायल सीरीज खेली जा रही। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए लगाई बोली, गुजरात के खेल मंत्री हर्ष साघवी ने लंदन में दावेदारी पेश की, बोले हमारा विजन वसुदेव कुटुंबकम। विशाखापट्टनम में प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का आगाज, आईपीएल स्टार वैभव सूर्यवंशी उद्घाटन के लिए आए, उन्होंने कबड्डी भी खेली।
हरभजन सिंह का श्रीसंत को थप्पड़ मारने का वीडियो आया सामने। आईपीएल को फाउंडर ललित मोदी ने वीडियो किया शेयर। वीडियो में हरभजन सिंह श्रीसंत को बैक स्लैप मारते नजर आए। वीडियो सार्वजनिक करने पर श्रीसंत की पत्नी का फूटा गुस्सा। ललित मोदी और माइकल क्लार्क पर साधा निशाना। कहा, आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता और व्यूज के लिए 2008 की घटना को उठा रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी मां का सेलिब्रेट किया बर्थडे। मां के केक खिलाते हुए फोटो शेयर की। तस्वीरों में परिवार के साथ बहू सानिया तेंदुलकर भी आई नजर। विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन। टीम ने चीन को 4-3 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत और जुगराज सिंह के गोलों ने टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। भारतीय भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं। चैंपियनशिप के 5वें दिन एक रजत और एक कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं। साईराज ने स्वर्ण पदक जीतकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। नीतीश कुमार ने किया हॉकी एशिया कप 2025 का शुभारंभ। भारतीय टीम ने चीन को हराकर किया आगाज। पूरे स्टेडियम में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। भारतीय इकोनॉमी 7.8% से बढ़ी। ट्रंप ने कहा था डेड इकोनॉमी। पिछले 5 तिमाही में सबसे ज्यादा फीसदी बढ़ी। सर्विस एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से मिली गिरावट। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 64 पैसे गिरकर 88.29 पर पहुंचा। इस साल 3% कमजोर हुआ। अमेरिकी टैरिफ के कारण पड़ा असर। रिलायंस जियो का आईपीओ अगले साल जून तक आएगा। मुकेश अंबानी एनुअल मीटिंग में बोले, गूगल और मेटा से एआई के लिए पार्टनरशिप करेंगे। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। सदस्य देशों को लोन देने से लेकर उनके आर्थिक प्रभाव देखने की जिम्मेदारी होगी। लखनऊ के नवाबों के लिए अडानी ने खोला 10,000 करोड़ का खजाना। अडानी एयरपोर्ट से ने लखनऊ के सीसीएसआईए के विस्तार के लिए निवेश की योजना बनाई। इस निवेश के जरिए चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। भारत में सीएनजी नेटवर्क का हो रहा है विस्तार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के प्रयासों के बीच अगले 5 सालों में देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या दोगुनी होगी। 2030 तक 18,000 स्टेशन बनाने का लक्ष्य। विदेशी मुद्रा भंडार 4.386 अरब डॉलर घटकर 690.72 अरब डॉलर पर आया। आरबीआई ने जारी किया आंकड़ा। कपास आयात छूट बढ़ने के फैसले पर बीकेएस ने जताई आपत्ति। भारतीय किसान संघ ने केंद्र से कपास आयात शुल्क को वापस लेने का आग्रह किया। अडानी पावर को बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से मिला 25 साल का पुरस्कार पत्र। भागलपुर में बनेगा 2400 मेगावाट का प्लांट। आईटीआर फाइलिंग के लिए 17 दिन से भी कम टाइम बचा। रिटर्न भरने पर आसानी से मिलता है लोन। रिटर्न फाइलिंग को आखिरी तारीख 15 सितंबर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे पुतिन। एससीओ समिट में पीएम मोदी पुतिन की मुलाकात। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका देश मोल्टानिया के तट पर नाव पलटी हादसे में 49 लोगों की हुई मौत। लगभग 100 लोग लापता। 17 लोगों को बचाया गया। अन्य यात्री की तलाश जारी।
पाकिस्तानी मंत्री बोले, भारत पानी को हथियार बना रहा है। भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ा जिससे कि बाढ़ आई। अब तक 750 से ज्यादा की मौत। बाढ़ से राज्य के 1700 गांव डूबे। अमेरिका की भी सड़क पर मार्शल आर्ट दिखा रहा सिख युवक लॉस एंजलिस की सड़कों में गुरप्रीत सिंह ने भारी कटार लहराई। पुलिस ने मार दी गोली। फेडरल रिजर्व की पूर्व गवर्नर ने ट्रंप पर किया केस। लिसा कुक को 4 दिन पहले पद से हटाया गया था। कुक ने इसे गैरकानूनी बताया है। लिसा कुक मई 2022 में फेडरल रिजर्व के बोर्ड में शामिल हुई थी। टैरिफ के बाद अमेरिका वीजा पर सख्त। ट्रंप सरकार। ट्रंप के मंत्री ने H-1B वीजा को स्कैम बताया। फ्लोरिडा गवर्नर ने कहा कि अमेरिकियों की नौकरी छीन रहे हैं भारतीय। रूस ने यूक्रेनी नौसेना पर ड्रोन से हमला किया है। हमले की वजह से जहाज डूबा। यूक्रेन के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। एक चालक और दल सदस्य की हुई मौत। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस का भयंकर पलटवार। कीव में EU और ब्रिटेन के भवनों पर मिसाइल हमले किया है क्षतिग्रस्त। हमलों में 4 बच्चों सहित 18 लोग मारे गए, 38 घायल हुए। गाजा पर इजरायली सैन्य कार्रवाई जारी। शहर पर इजरायली बमबारी में 16 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए हैं। पूरे फिलिस्तीन क्षेत्र में इजरायली हमलों में कुल 71 लोगों की हुई मौत। मेक्सिको की सीनेट में हुआ भारी हंगामा। एक बहस के बाद विपक्षी नेता ने सीनेट अध्यक्ष से धक्का मुक्की की। विपक्षी नेता अल्टो मोरेनो ने भी सीनेट अध्यक्ष को पर हमला किया।